नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे में हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में बताऊंगा कि अच्छे माता पिता आप कैसे बने। आप माता पिता को यह बात सबसे पहले जाननी चाहिए कि हर बच्चा ऊपर वाला अदृश्य शक्तियों या भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा है आपके जीवन में। आपके जीवन में जब किसी को भी किसी तरह का कोई तोहफा देते हैं तो 5 बार आप उसे चेक करके देते हैं कि सब कुछ ठीक है ना। उसी तरह भगवान और ईश्वर ने आपको यह बच्चा एक तोहफे के स्वरूप में दिया है। निश्चित रूप से यह तोहफा आपके लिए विशेष है, अनुकूल है, अलौकिक है, अमूल्य है और उसने विशेष रूप से आप पर कृपा करके ही आपके लिए इसे चुना है। यह बात निश्चित रूप से आपको अपने मन में बैठा लेनी चाहिए। इस बच्चे के लिए आपको भगवान को, यूनिवर्स को बार बार धन्यवाद देना चाहिए कि आपको दिया हुआ यह ईश्वर का तोहफा आपके लिए तो आज है, किंतु इन बच्चों को 25 साल बाद के जीवन के अनुरूप इनको इनका स्वभाव, ऊर्जा और शक्तियां ईश्वर ने दी है और वह उसी के अनुरूप आपके जीवन में आकर व्यवहार कर रहे हैं। यह बात आपको सदैव ज्ञान में रखनी चाहिए। बच्चों को सुबह के समय केयरिंग, दिन के समय शेयरिंग और रात के समय सोने से पहले डेयरिंग की आवश्यकता होती है। इस बात को भी आपको जानना चाहिए। हम अपने जीवन में सभी कार्यों को पहले सीखते हैं फिर उसे करते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में अभी तक माता पिता बनने से पूर्व हम माता पिता बच्चों को कैसे संभालें इसकी जानकारी हमको नहीं देता। तो इस चीज की जानकारी नहीं बन पाती और युवा वर्ग सदैव इस बात के लिए परेशान रहते हैं कि कैसे भी बच्चों की अच्छी परवरिश करें, उन्हें कैसे अच्छा जीवन दें। पहले के समय में तो 4-5 बच्चों को संभालना, उन्हें अच्छी परवरिश देना आसान होता था, क्योंकि संयुक्त परिवार और हमारे ही घर के बुजुर्गों की सलाह लेकर माता पिता बच्चों की परवरिश आसानी से कर लेते थे। परंतु 21वीं सदी में सब एकाकी परिवार हो रहे हैं। अब बच्चों को माता पिता बनने की ट्रेनिंग भी नहीं मिल पाती और इस डर की वजह से माता पिता अब 1 या 2 बच्चों को ही परवरिश दे पाते हैं और 1 या 2 बच्चे ही करते हैं। इसलिए उनको यह बात तो इस समय विशेष रूप से जानने की जरूरत है कि माता पिता बनकर बच्चों को कैसे अच्छी परवरिश दे, जिससे वे बच्चों को हमेशा आजीवन खुश रख सके, उन्हें उचित संस्कार दे सके। यह हर माता पिता के लिए प्रायोरिटी भी होती है और होनी भी चाहिए। मित्रों और साथियों, आप युवक जब माता पिता बनते हैं तो आपको यह बात जाननी और सीखनी चाहिए। आपके बच्चों को बढ़ती उम्र में उन्हें उत्तम से उत्तम, अच्छी से अच्छी परवरिश देना, उन्हें संस्कार देना, उनको खुशियों के रहस्य बताना सभी माता पिता दिलो जान से चाहते हैं जब बच्चे युवा होते रहते हैं। इसके लिए अगर वे इन तरीकों को जाने और सीखे तो यह आजीवन उनके जीवन में भी खुशियां दे सकता है, क्योंकि वे अपने बच्चों को इससे अच्छी परवरिश दे पाएंगे। हम अपने आम जीवन में अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों की बातों को तो गौर करते हैं, उन पर चलते हैं, उन बातों को सीखते हैं, उनको अमल भी करते हैं, परंतु आने वाली पीढ़ी जो हम सबसे ज्यादा बुद्धिमान है, टैलेंटेड है, उनकी भी हमको कद्र करने की जरूरत है। उनसे भी हमें बातें सीखनी होगी, क्योंकि हम ऐसा देखते हैं कि हर आने वाली पीढ़ी की बात है और आपकी सभी शौक के अनुरूप ही अपने आप को ढालना पड़ता है। इसलिए हमें उनकी शौक और उनकी भावनाओं की हमेशा कद्र करते हुए माता पिता को उनको स्वीकार करना होगा और खुश भी रहना होगा, उनको भी अच्छे संस्कार और खुशियां देनी होगी। अब 2 पीढ़ी के बीच बदलाव शुरू हो चुका है, क्रांतिकारी परिवर्तन आने को तैयार है और ऐसी स्थिति में हमें अपने बच्चों के शौक को भी समझना होगा, उसके अनुरूप ही हमें अपने आप को भी निर्माण करना होगा। क्योंकि हम अपने समय में जितना सीखते थे, समझते थे, बुद्धि रखते थे, आज का बच्चा उससे कई गुना अधिक बुद्धिमान और सूचनाओं को रखता है। आधी अधूरी जानकारी की वजह से आजकल के माता पिता अपने बच्चों को डांटते रहते हैं, मारते भी हैं, हॉस्टल जाने का, अपने से अलग करने का डर भी दिखाते हैं और परिणाम में बच्चों में यह ईगो के रूप में जन्म ले लेता है। वह गुस्सा होने लगता है और उसे गुस्सा करने की आदत सी पड़ जाती है, जो ठीक नहीं। जैसे जैसे हमारे बच्चे बड़े होते हैं उनकी प्रशंसा हम कम करने लगते हैं। यह बात भी सीखनी है और हम उनके सभी अवगुणों को ही उन्हें बार बार याद दिलाते हैं, जिससे बच्चा हमारी बात को धीरे धीरे महत्वहीन करने लगता है। हमें हमेशा इस बात को जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जब भी मौका मिले अपने बढ़ते बच्चों को, जब वह छोटे थे तब जैसे हम उसकी प्रशंसा करते थे उसी तरह ही उसके हर किए गए छोटे बड़े कार्यों की हम प्रशंसा जरूर करें, जिससे उसे ऊर्जा मिलती है और आपके प्रति भी उसके मन में आदर की भावना बढ़ती है। उसे प्रश्न पूछने की प्रेरणा हमेशा दे। बढ़ते हुए बच्चों को
असफलता को किस तरह संभालना है, जीवन की महत्वपूर्ण चुनौतियों के समय किस तरह व्यवहार करना है, किस तरह उस समय चलना है, इसका ज्ञान उनको जरूर कराएं। यह बहुत आवश्यक है। उनके इमोशन को कैसे संभालना है यह बताना भी बहुत जरूरी है। बढ़ते हुए बच्चे में किस तरह वे हर परिस्थिति में सम और शांत रहे, यह बात भी उन्हें बतानी और सिखानी जरूरी है। कैसे सबके साथ व्यवहार करना यह बताना भी बहुत आवश्यक है, जो उन्हें हमेशा कदम कदम पर सबका चहेता बनाता है, जो उनको प्रसन्नता देता है। इससे बच्चा हर परिस्थिति में समान रूप से आगे भी बढ़ पाता है। इसके लिए उन्हें इस बात को भी बताना अति आवश्यक है कि किसी भी परिस्थिति में डरे नहीं, खुलकर प्रश्न करें, क्योंकि प्रश्न पूछने से डरने वाला बच्चा कुछ समय के लिए ही मूर्ख रहता है। जो प्रश्न ही नहीं पूछते वह तो सारी जिंदगी के लिए मूर्ख बने रह जाते हैं। यह बात उन्हें बतानी और सिखानी जरूरी है। जब वे एक नए अनुभव के रास्ते पर जीवन में चलना शुरू करते हैं, तब उन्हें नई नई चुनौतियों का सामना करना होगा, जवाब देना होगा। यह सब भी उन्हें बताना बहुत आवश्यक है। उन्हें अपने निर्णय लेने होंगे, यह भी बताना होगा। इससे वे खुलकर वे प्रश्न कर पाते हैं और अपनी स्थिति से बाहर भी निकल पाते हैं। हमेशा इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि आप वही क्रिया करें जो आप अपने बच्चों को करते हुए देखना चाहते हैं। यह भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा वही करता है जो आप करते हैं। यह बात आप माता पिता को सदैव अपने अंदर जानकारी के स्वरूप में गाड़ लेनी चाहिए। आपका बच्चा वह नहीं करता जो आप कहते हैं, बल्कि आपका बच्चा वो करता है जो आप करते हैं। इसलिए सदैव अच्छी अच्छी उत्पादकता देने वाली चीजें ही अपने जीवन में धारण करें और क्रिया के स्वरूप में करें, ताकि बच्चा आपकी क्रियाओं को देखकर आपसे सीखे। बढ़ती उम्र के दौरान बच्चे अपने बालों की विशेष देखभाल करते हैं, तो हमें उनकी शौक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बच्चों को बढ़ती उम्र के दौरान हमें किस माहौल में किस वस्त्र को पहनना है, उन्हें यह भी बताना और सिखाना बहुत जरूरी है। मित्र उनके सबसे खास होते हैं। बच्चों के लिए उनके मित्र बहुत ही अजीज होते हैं, बहुत चहेते होते हैं। तो आप माता पिता को यह भी जानने और सीखने की जरूरत है कि बच्चों के सामने कभी भी उनके मित्रों की निंदा या किसी तरह की बुराई न करें, उनकी हमेशा प्रशंसा करें, उनके बच्चों से बातें करें। यह बात उन्हें बहुत पसंद आती है। बच्चों को सदैव लेने जाने की, बच्चों को सदैव छोड़ने जाने का कोई भी अवसर मिले तो उनके साथ जरूर जाएं। इससे उनके साथ आपको वक्त बिताने का समय मिलता है। इस समय उनसे बातें करें, उन्हें समझें, उनसे निजी जिंदगी के बारे में पूछें, उनको भी कुछ अपने जीवन के रहस्य बताएं। बच्चों के दोस्त बने, बच्चों के दोस्त से दोस्ती करें, बच्चों के दोस्त बनकर उनके मन की बातों को समझें, बच्चों का सा व्यवहार करें, ताकि वह सब बातें आपसे शेयर कर सके। जिस विषय में वे भूल करते नजर आए या गलत सोचते नजर आए, तो उन्हें बताएं और सिखाएं। उन्हें यह भी बातें बताएं कि वे अपने माता पिता और दादा दादी की बातों को महत्व दें। बच्चों को सदैव समझाने के समय अपने ऊपर लेकर उन बातों को समझाएं कि वे अमुक समय में ऐसा करते थे और ऐसा नहीं करते थे। अपने बच्चों पर पूरा विश्वास भी रखें। बच्चे इस उम्र में बच्चे अपने से सबको दूर करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान बच्चों को थोड़ा डिस्टेंस बनाकर भी अगर जरूरत हो तो रहने दें। बच्चों को थोड़ा बड़ा फील कराएं। उनके कार्यों को, उनकी क्षमताओं की सदैव उनकी प्रशंसा करें। प्रशंसा के पुल हमेशा बांधें। वो बड़े हो गए हैं, उनके साथ आप पार्क घूमने जा सकते हैं। इस दौरान उन्हें दूसरों से सलाह लेने की बातें सिखाएं, खुद भी सलाह दें। उन्हें स्वास्थ्य का महत्व बताएं। वे एडवेंचर से बहुत प्रभावी होते हैं। उन्हें एडवेंचर देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। बच्चों को एडवेंचर और एक्साइटमेंट बहुत पसंद आती है। उनके साथ इसके लिए घुले मिले, उनके कोई नया करना चाहते हो और देखना चाहते हो तो उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित करें। हमारे बढ़ते बच्चों को हम धन संबंधित शिक्षा देने की भी पूरी कोशिश करें। उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में बताएं, उन्हें धन के निवेश के बारे में बताएं, उन्हें धन की वैल्यू बताएं, खर्च करने के तरीकों को बताएं। अपने जीवन में आर्थिक किस तरह वे स्वतंत्र रह सकते हैं, स्वतंत्रता को निर्माण करने की शिक्षा ले सकते हैं, इसके बारे में उन्हें बताएं। इसके लिए उन्हें बताएं कि वे मेहनत के पैसे से पहले एसेट्स खरीदे, संपत्ति खरीदे, फिर उस कमाई से अपने शौक को पूरे करें। उन्हें पैसों को संभालने की कला सिखाएं। उन्हें वे तरीके बताएं जिससे वे लगातार अपनी संपत्ति को बढ़ा सके और जीवन की खुशियों का वे हमेशा आनंद ले सके। उन्हें यह बताएं इस दुनिया में प्रचुरता से धन है, धन कमाने की हजारों तकनीकें भी उपलब्ध है और वह अपने माता पिता की संपत्ति या धन को सीमित नहीं रखकर उस पार धन को प्राप्त करने की तरकीब पर काम करें, नए नए तरीके खोजें। उन्हें यह भी बताएं वे हमेशा अपने जीवन में संपत्ति को खरीदे, न कि लाइबिलिटीज को खरीदे, न कि मुसीबत को मोल ले। वह अपने भविष्य और धन के निर्माण की क्षमता की योग्यता पर काम करें। उन्हें यह भी बताएं कि वे जीवन में कर्ज लेना पड़े तो वे कैसा कर्ज ले जो उन्हें भविष्य में रुपए बना कर देगा। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जो उन्हें जीवन में आर्थिक स्वतंत्रता देगा, ऐसा ही कर्ज ले। खर्च करने के लिए वे कर्ज कभी न ले, यह बात भी उन्हें बताएं और सिखाएं। न ही वे अपने शौक को पूरा करने के लिए कर्ज ले, पहले कमाएं फिर खर्च करने की कोशिश करें।
बच्चों के साथ पैसों के बारे में इस तरह रहस्यपूर्ण बातें करें, उन्हें बताएं कि वे बड़े-बड़े सपने देखें, पैसों को बनाएं, फिर अपने शौक को पूरा करें। बड़े पैसों को कमाने के तरीके भी सिखाएं, बहुत बड़ी चुनौती के समाधान में परिवर्तित करने की दिशा में अगर वे कोई योजना लाकर खड़ा करते हैं, तभी वे बड़ा पैसा बना सकते हैं। इस पर उन्हें काम करने की, सोचने की सलाह दें, वे किस तरह आइडिया को खोजें, कोई नई-नई योजना पर काम करें ताकि वे अपने जीवन में बड़ा धन निर्माण कर सकें। उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक आज़ादी के बारे में बताई, वे एसेट्स को बनाकर जीवन में कैसे मन मर्जी से खर्च सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपनी मन मर्जी की सुविधा का इस्तेमाल कर सकते हैं और जीवन में हमेशा आनंद, खुशी और मौज मस्ती से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये बातें भी उनको सिखाएं। वे पैसों का पेड़ कैसे लगाएं, वो भी उन्हें बताएं। बच्चों को नए नए सामाजिक रिश्तों को निर्माण करने का महत्व भी सिखाएं। वे नए नए दोस्त बनाएं, जिससे नई नई चीजों को वे सीखें और अपने जीवन को हमेशा खुशहाल बनाकर रख सके, विकसित बना सके। बच्चों को नई नई ट्रेनिंग दिलाएं, वे नई नई कलाओं को सीखें, ऐसा उनमें शौक पैदा करें। वे लीडरशिप की ओर बढ़े, वे हमेशा लीडरशिप की कला को सीखें ताकि वे अपने जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सके। हम माता पिता ऐसी कोशिश करें कि हमारे बच्चों में देने की आदत बढ़े, वे देने के महत्व को सीखें, उन्हें यह पता हो कि देने से सदैव बढ़ता है और लेने की प्रवृत्ति से सिर्फ लोभ और लालच बढ़ता है। लेने की प्रवृत्ति के बढ़ने से अन्य लोगों से दूर होते जाते हैं और देने की प्रवृत्ति बढ़ने से उनके अनेकों दोस्त बनते हैं, अनेकों बच्चे उनके साथ जीवन में आते हैं, अनेक लोग उनसे जुड़ते हैं। उन्हें यह बात भी बताएं कि जो ज्यादा सीखते हैं वे ही वास्तव में नेतृत्व करते हैं हर क्षेत्र में, इसलिए उन्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए। उनमें पढ़ने की आदत का विकास हो, इस बात को भी उन्हें सिखाएं और बताएं, उनका ज्ञान बढ़े, क्योंकि जो अधिक जानता है वही नेतृत्व करता है। पढ़ने वाले ही देश का नेतृत्व करते देखे जाते हैं, जैसे अमेरिका, रशिया, जापान, ये सब पढ़ते हैं और यहाँ उन्हें पढ़ाई के साथ साथ और चीजों का भी नॉलेज लेने की शौक होती है, तो यहाँ बच्चे बढ़ते हैं। वे इस बात के महत्व को भी समझे कि सोशल प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि पर सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको लेकर ही वे अपने समय को नष्ट न करें। उसी प्लेटफॉर्म पर वे सीखने की आदत का विकास हो, इसके लिए अपने लक्ष्य के अनुसार वीडियो देखें और समय की बर्बादी से भी वे बचें। समय अनमोल है, ऐसा उन्हें बताएं। आने वाले समय शारीरिक और मानसिक दोनों तरफ से ही दबाव को बढ़ाने वाला है। आधुनिक युग में बच्चों को प्राणायाम, योगा और व्यायाम के महत्व को भी जरूर सिखाना और बताना चाहिए। इसके लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। सही और अच्छा स्वास्थ्य ही उन्हें जीवन में अन्य खुशियों को बटोरने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यह बात भी उन्हें समझाने और सिखाने की जरूरत है। सदैव अंतिम समय तक उनका स्वास्थ्य ही उनका सच्चा साथी मित्र होगा, यह बात भी उन्हें बताएं। बच्चे आत्मनिर्भर बने, उनसे सब काम करवाएं। आश्चर्य की बात है, हम पाश्चात्य देशों से उनके नए नए प्लेटफॉर्म, नए नए ऐप के बारे में तो सीख जाते हैं, नए नए सोशल मीडिया की चीजों को तो ले रहे हैं, किंतु उनके जीवन की कुछ खास आदतें, जैसे अपने काम को स्वयं करना जैसी आदत को हम उनमें जागृत नहीं कर पा रहे। वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ अलग करें, इसके लिए उन्हें प्रेरणा दें। और आप माता पिता ही जब वे कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, तो आप ही उन्हें रोकते हैं। अपने बच्चों को घर के छोटे छोटे कामों को करते वक्त सदैव साथ रखें, जिससे बच्चों में काम करने की आदत आती है, वह सीखता है। इस तरह घर के बाहर के काम, जैसे कोई सामान लाना हो, बैंक का काम कराना हो, ऑफिस के काम हो, इलेक्ट्रिक बिल जमा करने का काम हो, कोई भी इंटरनेट का काम हो, तो वो अपने बच्चों से कराएं। जो काम आप अब स्वयं करते हैं अपने बच्चों को कराएं, इससे बच्चों का मस्तिष्क तेजी से विकास होगा, वह अपनी जिम्मेदारियों को भी समझेगा और आगे के जीवन में उसके लिए वह काफी लाभप्रद होगा। अपने काम के दौरान अगर बच्चा कहीं गलती करता हुआ नजर आए तो उसको सबके सामने कभी भी न डांटे, उसकी निंदा न करे, बाद में उसे एकांत में समझाएं, उसी से पूछे कि इसमें वो और सुधार कैसे कर सकता है और वो उस समय गलत कर रहा था। इससे बच्चा अपने भूल को भी सुधार करता है, उसमें आत्मसम्मान की भावना भी बढ़ती है और वह हमसे पूछता है, सलाह करता है और अपने अंदर के दुर्गुणों, अपनी कमियों को दूर करके उस पर सुधार भी करता है। अपने बच्चों को नए नए सफल लोगों से मिलवाएं ताकि वह अपने जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त कर सके। उन लोगों से की जान पहचान कराएं। अपने बच्चों को हम अपना समय देकर पैसे कमाने की कोई नई कला में उसे मास्टरी करवाएं ताकि वह दूसरों का समय लेकर पैसा कमा सके, अपने अंदर सुरक्षा का हुनर जगा सके, ऐसी भी उसे कला सिखाएं। उसे एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस की कोई योजना बनाने की कला सिखाएं ताकि वो और लोगों को भी रोजगार दे और खुद को नौकरी करके कुछ समय में कुछ पैसा कमाने की कला की जगह उसे अपना बिजनेस करने की कला के लिए प्रोत्साहित करें ताकि वह बच्चा और लोगों को भी रोजगार दे और आर्थिक स्वतंत्र बन सके।
अपने बच्चों को लक्ष्य निर्धारित करने की कला भी सिखाएं, उन्हें बताएं जीवन में लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। लक्ष्य बनाने से ही वास्तव में अपने जीवन को हम सार्थक कर पाते हैं, अपने गंतव्य पर पहुंच पाते हैं। माता पिता बच्चों को अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा 2 ऑप्शन दें, इससे बच्चा फंस जाता है। उन्हें ऑर्डर देने से हमेशा बचें, उन्हें यह बताएं कि अमुक काम को 4 बजे करना पसंद करोगे या 6 बजे, इससे बच्चा असमंजस में पड़ जाता है और उसे एक निर्णय देना ही पड़ता है, उस कार्य को उसे संपन्न करना ही पड़ता है। इस तरह बच्चों को हमेशा ऑर्डर न देकर, अब वे बड़े हो रहे हैं, उन्हें ऑप्शन दे, नहीं मतलब नहीं। अगर कोई चीज आपको बच्चों को नहीं देनी है या ना बोलना है तो उसके लिए विटामिन एन उन्हें पूरी तरह से दे, जिससे उनमें सहन शक्ति भी बढ़ती है और उन्हें नो सुनने की आदत भी पड़ती है। क्योंकि जीवन में हर चीजें, उनकी हर इच्छा और हर जरूरत पूरी हो यह जरूरी नहीं होता। इसलिए उन्हें इस बात के लिए भी तैयार करने के लिए, जो समझ में न आए उसके लिए आप माता पिता हमेशा नो बोले। इस दौरान इस बात को भी ध्यान रखें कि माता नो बोल दे और पिता हाँ कर दे, ऐसा नहीं हो। इस समय आप मतों में एक रहे। कोई भी बच्चा इस दुनिया में गलत नहीं होता, गलत नहीं करता, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का भाग्य अलग है और सब बच्चे अपने आप में बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं और अपने पूर्व संस्कार को लेकर जन्म लेते हैं। उनका व्यवहार, उनका स्वभाव हर तरह से अलग होता है, उसे आप एक्सेप्ट करें और उसी में सुधार करें। कई बार कई चीजें ऐसी भी होती है जिससे बच्चे आपके झूठ बोलते हैं। सत्य बोलने का महत्व भी बताएं और समझाएं कि वे हमेशा सत्य बोलें, सत्य को ही स्वीकार करें, क्योंकि सच बोलने से उन्हें एक बार डर लगता है। और आप उनसे ऐसा व्यवहार रखें कि वे आपसे कभी उन्हें झूठ बोलने की नौबत भी न आए। बच्चों के लिए हमेशा सकारात्मक सुझाव ही देना है, यह बात भी आप माता पिता को सीखनी चाहिए। ऐसे विचार ब्रह्मांड को भेजें जो आप अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। अपने बच्चों के लिए हमेशा प्यार भरे और सकारात्मक विचार ही सोचें और बोले, जैसा हम बच्चों में देखना चाहते हैं। तो यह बड़ा ही कारगर और फलदायी होता है। हम यह सोचे कि हमारा बच्चा बुद्धिमान है, बच्चा अब टेक्नोलॉजी के बिना ही खाना खा लेता है, हमारा बच्चा टीवी देखे बिना ही खाना खा लेता है, हमारा बच्चा हमारा सब कहा मानता है, हमारा बच्चा हमारी सब बातें सुनता है, हमारी बात का बहुत मान सम्मान करता है। इस तरह हम जो चाहते हैं उस पर विचार करें। जब हम ऐसा विचार करते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, तो बच्चों में निश्चित रूप से परिवर्तन आता है। हमेशा अच्छी बातों की चर्चा करें। हम बच्चों की बढ़ती उम्र के दौरान हर समय वह बात की चर्चा करते हैं जो बच्चों में कमी होती है। हम माता पिता, पति पत्नी, अपने मित्र और रिश्तेदारों से यह बात कहते हुए देखे जाते हैं कि मेरा बच्चा यह नहीं करता, तुम्हारा बच्चा यह नहीं करता। इस तरह नहीं नहीं कहकर हम यह नहीं की बात ही अपने बच्चों में गुण के स्वरूप में भर देते हैं। हम अपने बच्चों में जो विचार देखना चाहते हैं उसी बात को अधिक से अधिक बोलें, उसी की चर्चा करें, उसी को एनर्जी के रूप में ब्रह्मांड में सिग्नल्स के स्वरूप में भेजें, ताकि बच्चा वही करता हुआ, वही घटना बच्चों में घटित होती हुई दिखाई दे। हमें उन्हीं बातों को सोचना है, बोलना है और उसे ब्रह्मांड में फैलाना है। बच्चों को यह भी बताएं कि सफलता और असफलता जीवन में एक प्रोसेस है, जो किसी भी कार्य करने के दौरान, कि कोई भी क्रिएशन करने के दौरान, एक्सपेरिमेंट करने के दौरान, रिस्क लेने के दौरान हमें झेलना ही पड़ता है। और असफलता के दौरान हम सीखते हैं या जीतते हैं, और हार बोल के कोई वस्तु इस संसार में नहीं बनती। हम सभी माता पिता यही चाहते हैं, हमारा बढ़ता बच्चा जिम्मेदार बने, खुश रहे और अपने हर क्षेत्र में वह सफल हो। और हमें भी यह समझना होगा कि हमारा बढ़ता बच्चा आजादी चाहता है, अकेला रहना चाहता है, कुछ अकेला करना चाहता है, नए नए प्रयोग चाहता है, नई नई एक्साइटमेंट को चाहता है, नए नए इरादों पर काम करना चाहता है, और वह अपने माता पिता को भी खुश देखना चाहता है, अपनी इच्छा और इरादों में शामिल देखना चाहता है, जो शायद हमारे घरों में इस समय नहीं मिल पाता। तो यह बात भी आप माता पिता को सीखनी है कि हर इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिलाने की कोशिश करनी है। हम बढ़ते हुए बच्चे को डर के साथ अपने नए विचार या निर्णय न दें, बल्कि उन्हें दोस्त की तरह माने और हर बात को समझाएं, फिर वह अपना निर्णय दे, ऐसी कोशिश करें। बच्चा अब अपने दिमाग में हर समय स्ट्रॉन्ग या संघर्ष चाहता है और खुशियां भी चाहता है, आपकी रजामंदी भी चाहता है, जो उसे यदि अपने घर में न मिले तो वह बाहर खोजना शुरू करता है, बाहर लेता है, अपने मित्रों के साथ खोजने की कोशिश करता है। अगर बढ़ता बच्चा आपका लड़का है तो यह पिता के लिए संदेश है कि वह उसके साथ दोस्ती करे, उसके साथ अधिक से अधिक समय बिताए, एकांत में भी रहे। ऐसे माहौल का निर्माण करे कि बच्चा हर बात अपने पिता से पूछ सके, उससे चर्चा कर सके। अगर बढ़ता बच्चा आपकी लड़की है तो यह आप माता का कर्तव्य है कि आप अपने बच्ची के साथ मित्रता का रिश्ता बनाए, अधिक से अधिक उसके साथ समय व्यतीत करें, घर के कामों को करते वक्त अधिक से अधिक उसे अपने साथ रखें, जिससे आपको बच्ची के साथ समय बिताने का अवसर भी मिलेगा। और लड़की अपनी माँ के साथ भी समय बिता पाएगी, अपने मन की बात कर पाती है, मन की बातों को शेयर कर पाती है, कुछ मित्र से संबंधित बातें भी आपसे शेयर कर सकेंगी। बच्चों को पढ़ाई में चौथे, पांचवें, छठे नंबर आने पर ही उनकी प्रशंसा करें, उनका उत्साह बढ़ाएं, क्योंकि
गाड़ी चलाते वक्त जैसे कुछ गाड़ियां आगे और कुछ पीछे खड़ी रहती है, उसी तरह आपके बच्चे के जीवन में भी कुछ बच्चे आगे बढ़ते हैं, कुछ पीछे रहते हैं। इसके लिए उन्हें डांटने की जरूरत नहीं, उन्हें नीचा दिखाने की भी गलती न करें। अपने अच्छे माता पिता बनने के लिए आप माता पिता को बहुत धैर्य धारण रखने की भी जरूरत है। हम किसी भी हाल में अपना पेशेंस बनाकर अपने बच्चों के साथ मित्रता का रिश्ता रखें, संपर्क बनाकर रखें, ताकि वो आपसे हर बात की चर्चा करें, जिससे आप बच्चे की अच्छी परवरिश भी कर सके। इस तरह मित्रों और साथियों, मैं अपने हंसी खुशी के अड्डे चैनल पर हर समय खुश रहने के ही अनमोल बातें बताता हूं, और वो बातें बताता हूं जो हर पीढ़ी को हर युग में काम आने वाली है। अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, अपने फोन ग्रुप में भेजना। इस कड़ी में इतना ही। थैंक यू।